Hello, good morning, dear students. Welcome to DRCJ Home Classes, a digital initiative by World Director School Education जम्मू. होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपने हमने जो क्लास 10th में पोइट्री सेक्शन उठाया हुआ है और पोइट्री सेक्शन की लास्ट वाली पोएम हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स रिटन बाय पाब्लो नेरुदा. तो उसको हमने दो वीडियोस में पीछे डिस्कस किया. आज हम उसके जो बाकी जो उसकी डिटेल डिस्कशन है वो आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से. थोड़ा रिकेप करते हैं कि ये एक स्पेनिश वार हुई थी, वहाँ पे इसके बारे में ये पोएम लिखी गई है और बहुत खूबसूरत घर ये बोलता है मेरा है. टमाटोज पटाटोज के ऑर्चर्ड्स हैं फैले हुए, लेकिन फिर यहाँ पे जब सिविल वार होती है, जंग होती है, यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाता है और जो मूर्स हैं, जो ठग्स हैं, दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे सबको लूट के ख़त्म कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, खून की नदियाँ बहनी शुरू हो जाती हैं और पूरा जो जन्नत था उसमें एक नर्क बन जाता है. तो इसके बारे में लिखा हुआ है इस पोइट ने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखा हुआ है और बोलता है कि आग की चिंगारियाँ निकल रही हैं उनकी आंखों से भी, और बोलता है कि मैंने क्यों, आप पूछते होंगे कि क्यों मैं नेचर के बारे में नहीं लिखता, तो मैं क्या लिखूं नेचर के बारे में जब खून की नदियाँ बह रही हैं, तो मैं नेचर के बारे में कैसे लिखूं. तो आज हम क्या करेंगे, इसकी समरी और कुछ क्वेश्चंस. तो समरी अगर आप देखें थोड़ा पाब्लो नेरुदा के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है. पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया. अगर आप इसको और डिटेल में इसको स्लाइड को रुका के यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके बारे में और डिटेल. अब इसकी जो समरी है, आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स. द वार हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पाब्लो नेरुदा's writing. His writings were previously very personal, internal, often concerned with question of existence in the modern chaotic world. However, his experience in Spain during the Civil War changed his life, consequently his poetry completely. तो उसकी लाइफ तो चेंज हुई, पोइट्री तो पूरी तरीके से चेंज होगी कि जो उसकी पहले सोच थी पूरी बदल गई. ही वॉज मच मोर कंसर्न विद द सोशल पोलिटिकल जस्टिस इश्यूज. नाउ मैनी ऑफ हिज वर्क इंक्लूडिंग अ प्रेजेंट पोएम जो हमारी है फ्रॉम आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, they are radically influenced by the war. In this poem, the poet explains why his writing has changed and why his poetry no longer about his country's love, nature, sweet dreams. यानी इसके बारे में क्यों नहीं है, उसकी पोइट्री जो क्यों चेंज हुई है. द पोएम एक्सप्लेन्स हाउ इट चेंज एवरीथिंग वन मॉर्निंग, द वॉर मॉर्निंग, एक सुबह आई, जंग की सुबह, सब कुछ तबाह हो गया. स्पेन वॉज ब्रोकन इंटू 3 years of war. The poet speaks of several beautiful memories in the poem at first. पहले बताता है कि कितनी खूबसूरत उसका घर था, उसके घर को हाउस ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता, जेरेनिमस थे, डॉग्स थे, चिल्ड्रन थे, दे वर रनिंग, प्लेइंग, enjoying, and every charm was there in the Spain, यानी in his home. He also tells how great it was there at the time. He smells the color, the thriving, thickly covered with trees were the characteristic features of his country. The country represented a busy life and prosperity. चारों busy life भी थी, prosperity भी थी चारों तरफ से. ठीक है. तो लेकिन फिर एक सुबह, बट वन मॉर्निंग क्या हुआ, देयर वॉज एन अटैक प्रोबेबली बाय द फासिस्ट regime एट दैट टाइम. एवरीथिंग बिकेम ruins. द पीपल ऑफ एनिमल्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, बिल्डिंग, टावर्स, moors, etc. The young hooligans and criminals began to private all works of art, public, private property, and beauty of nature in a destructive way. There was blood everywhere in Madrid street. चारों तरफ से खून ही खून छाया हुआ था. किसका खून था? बच्चों का खून था, इनोसेंट पीपल का खून था. अब ऑल वेल नोन पोइट्स सच एज फेडरिको, लॉर्का, रफेल, एल्बर्ट वर मर्डर्ड. और जो वेल नोन पोइट जो थे उनका भी मर्डर हो गया इसी जंग में. वाई डज द पोइट यूज द टाइटल आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका ये. द पोइट यूज द टाइटल आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स बिकॉज ही वांट टू एक्सप्लेन दैट देयर वाज डिस्ट्रक्शन एंड ब्लड all over Madrid during the Spanish War. Therefore, he could not write poetry about his country's sweet dreams, minerals, resources, and other beauty. तो इसलिए वो क्या करता है, so the title is to explain why his writing has changed. ठीक है, इतना लिखेंगे काफ़ी आपके लिए. What are the memories that the poet talks about in the poem? कौन कौन सी memories हैं? जैसे वो बोलता है कि फ्लावर्स हैं, डॉग्स हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग. ठीक है. He also tells us how great it was that time. He smells the colors, thriving public market, clock towers in the church, clocks, bells, ये सब के बारे में बताता है. तो ये सिंबलाइज करता है क्या, प्रॉस्पेरिटी वहाँ चारों तरफ से थी.
व्हाट हैपन लेटर एंड वाई, फिर क्या हुआ, तो वन मॉर्निंग क्या हुआ, जंग हो गई, अटैक हो गया, ठग्स आ गए प्लेन्स में विद सिग्नेट रिंग्स आ गए, सबको मार दिया, बच्चों को मार दिया, उसके फ्रेंड्स जो थे पोइट्स के, एल्ब्रेट, राफेल और फेडरिको लोरका, इनको मार दिया गया। वाई डज नॉट द पोइट राइट स्वीट ड्रीम पोइट्री, अब ये स्वीट ड्रीम्स के बारे में क्यों नहीं लिखता है, क्योंकि उसने चारों तरफ खून देखा, इनोसेंट पीपल्स को मरते हुए देखा, इसलिए उसकी पोइट्री उससे बड़ी इफेक्ट हुई। आप जो है वो इस खूबसूरती के बारे में नहीं लिख सकते। द पोइट डज नॉट राइट द पोइट्री ऑफ स्वीट ड्रीम्स बिकॉज एवरीवेयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ city there was devastation, vandalism and blood. It was the blood of children, the blood of posterity of Spain. The tyrants were damaged all the artworks and the manual beauty of the country. Explain the lines, my house was named the house of flowers, फिर आगे जाके मुंह में blood. The poet talks about his house in these lines as it was bursting with like flowers. Dogs, children were running and playing. His house was called the house of flowers because geraniums and other colorful flowers spread throughout his house, making it pleasant and prosperous. But the war destroyed everything later. How was the civil war affected Spain? Civil war ने इसको कैसे अफेक्ट किया, तो पूरी डिटेल जो पोएम है इसी के बारे में, जैसे बच्चों को मार दिया, पूरे जनरेशन को स्लॉटर कर दिया, उसके फ्रेंड्स को मार दिया, राफेल को मार दिया, फेडरिको को मार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सिविल वार ने पूरा स्पेन को तबाह कर दिया। एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ द पोइट फ्रॉम हैप्पीनेस टू एग्नी, पूरी समरी इसमें आपको फिट आएगी। अगर आपको समरी में कोई कमी पेशी रहती है, यहाँ से आप उसको ले सकते हैं, तो समरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट इन द पोएम, डू यू फील आफ्टर रीडिंग दिस, आप कैसा मूड उसका फील कर रहे हो पोइट का, तो बड़ा हॉट है, ही इज सफरिंग कॉज्ड बाय द मर्डर्स एंड डेथ्स ऑफ स्पेनिश सिविल वॉर. The words children represent innocence, helplessness, and lack of control over that happened. The poet also laments the murder of his country famous people such as Lorca and Raffle. So the poet's mood was desperately painful and hurt. We also feel greatly hurt when we learnt the scale of war-related devastation and death. Question number 9 है, pick out at least 2 symbols used by the poet in the poem. 2 symbols को आप पिकअप कीजिए यहाँ से. तो bells, clocks, trees, flowers, dogs, children, crops are the symbols of prosperity. ये किसके सिंबल है? प्रॉस्पेरिटी के, कि चारों तरफ से खुशहाली ही खुशहाली थी. ब्यूटी एंड प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पेन वाइल जैकल्स, बैंडिट्स यानी वो जो ठग्स थे, स्टोन्स, वाइपर्स, फायर, ब्लड, बुलेट्स आर सिंबल ऑफ डिस्पेयर, डिवास्टेशन, वैंडलिज्म एंड डेथ. तो 2 इसके सिंबल हैं, एक खुशी के एक गम के, और गम के भी दिए गए हैं और खुशी के भी जिक्र किया गया. कुछ इमेजरी भी यूज हुई है, जैसे अगर इमेजरी जो पीस को डिस्क्राइब करती है, द सिटी ऑफ बेल्स विद क्लॉक्स विद ट्रीज, द फाउस ऑफ फ्लावर्स, द बिल्ड ऑफ रूफ्स विद अ कोल्ड सन, टमाटोज मल्टीप्लाइड ऑन द सी. दिस लाइन शोन द इमेजरी ऑफ प्रॉस्पेरिटी बिफोर द वॉर. अब देखिए जो वॉर को डिस्क्राइब करते हैं, द बोनाफाइड्स लीप फ्रॉम द अर्थ, द ब्लड ऑफ द चिल्ड्रन, बर्निंग मेटल फ्लोज, द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स. ये इमेजरी जो है डेथ और डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपके प्यार और आपकी जो आप हमें कमेंट्स लिखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और देखते रहिए हमारे वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस. हमारी कोशिश है कि आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल दें और आपको कमी ना हो कि आप स्कूल में क्यों नहीं हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.